भीमराव का बचपन, मुश्किलों की शुरुआत। भीमराव अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 को हुआ था। उनका जन्म एक गरीब महार परिवार में हुआ था। महार जाति को अछूत माना जाता था। बचपन से ही उन्हें जातिगत भेदभाव का सामना करना पड़ा। स्कूल में उन्हें अलग बैठना पड़ता था। पानी छूने तक की इजाजत नहीं थी। लेकिन इन सब के बावजूद भीमराव के मन में शिक्षा की प्यास थी। उनके पिता सेना में थे और शिक्षा को महत्व देते थे। उन्होंने भीमराव को स्कूल भेजा, जहां उन्होंने कठिनाइयों का सामना करते हुए भी पढ़ाई जारी रखी। भीमराव के मन में बचपन से ही यह सवाल उठता था कि आखिर उन्हें नीचा क्यों दिखाया जाता है। यही सवाल उनके जीवन का सबसे बड़ा सवाल बन गया। इस सामाजिक भेदभाव ने उनके मन पर गहरी छाप छोड़ी। उन्होंने ठान लिया कि वह इस अन्याय के खिलाफ लड़ेंगे और शिक्षा के माध्यम से अपना भविष्य बदलेंगे। शिक्षा की प्यास बाधाओं को पार करते हुए भीमराव पढ़ाई में बहुत होशियार थे। उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा पूरी करने के बाद मुंबई के एल्फिंस्टन कॉलेज में दाखिला लिया। यहां भी उन्हें जातिगत भेदभाव का सामना करना पड़ा, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। 1912 में उन्होंने बॉम्बे विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र और राजनीति विज्ञान में डिग्री हासिल की। इसके बाद बड़ौदा के राजा सयाजीराव गायकवाड़ तृतीय ने उन्हें विदेश में पढ़ाई करने के लिए स्कॉलरशिप दी। 1913 में भीमराव उच्च शिक्षा के लिए अमेरिका चले गए। यह उनके जीवन का एक महत्वपूर्ण मोड़ था। विदेश में शिक्षा, ज्ञान की नई दुनिया। अमेरिका में भीमराव ने कोलंबिया विश्वविद्यालय में दाखिला लिया। उन्होंने वहां अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, इतिहास और दर्शन शास्त्र जैसे विषयों का गहन अध्ययन किया। 1915 में उन्होंने कोलंबिया विश्वविद्यालय से मास्टर डिग्री प्राप्त की। इसके बाद उन्होंने लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से अर्थशास्त्र में डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त की। विदेश में रहकर भीमराव ने अलग अलग संस्कृतियों और विचारधाराओं को समझा। उन्होंने देखा कि कैसे शिक्षा और समानता किसी भी समाज को आगे बढ़ा सकती है। यह अनुभव उनके लिए बेहद महत्वपूर्ण साबित हुआ। समाज सुधारक अंबेडकर, आवाज उठाने का हौसला। भारत लौटने के बाद भीमराव अंबेडकर ने दलित समाज की बेहतरी के लिए काम करना शुरू कर दिया। उन्होंने जातिगत भेदभाव, अस्पृश्यता और सामाजिक अन्याय के खिलाफ आवाज उठाई। 1920 में उन्होंने मूकनायक नामक एक समाचार पत्र शुरू किया। इसके माध्यम से उन्होंने दलितों को शिक्षित करने और उनके अधिकारों के लिए लड़ने का आह्वान किया। भीमराव ने कई आंदोलन चलाए। उन्होंने दलितों को मंदिरों में प्रवेश दिलाने, सार्वजनिक कुओं से पानी भरने और श्मशान घाटों का उपयोग करने का अधिकार दिलाने के लिए संघर्ष किया। उन्होंने शिक्षा को दलितों के उत्थान का सबसे महत्वपूर्ण माध्यम माना।